टॉयज को बनाते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का दिया जाता है कि ये बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ा सके और खास करके इन्हें सेफ्टी को देखते हुए बनाया जाता है ताकि बच्चे को इनसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर में बनाए जाने वाले कुछ क्रीपी और कुछ काफी डेंजरस टॉयज को कि अगर बच्चे इसके साथ खेले तो वो काफी ही डर सकते हैं या तो उनकी जान तक जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। लड़कियों के खेलने के लिए डॉल उनकी सबसे प्यारी चीज होती है। अक्सर के छोटी बच्चियां इसे काफी पसंद करती है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी डॉल देखी है जिसे लड़के खेलना पसंद करते हो? इस डॉल को होगो डॉल के नाम से जाना जाता है। इसे सिर्फ और सिर्फ लड़कों के खेलने के लिए बनाया गया था। इससे ना ही सिर्फ बच्चे खेल सकते थे बल्कि इसके फेस को ग्लू लगाकर अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। इस बॉक्स के साथ 100 तरह की एक्सेसरीज दी जाती है ताकि बच्चे अपने हिसाब से इसके फेस को चेंज कर सके। हैरानी की बात तो यह है कि एक्सेसरीज में काफी क्रीपी आइटम्स दिए गए हैं जो कि इस खतरनाक दिखने वाली डॉल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। डॉल के अंदर सबसे अजीब चीज है इसकी आंखें। अगर इसकी आंख को आप खुद गौर से देखो तो आपको इसकी आंखों को गौर से देखने पर एक डर महसूस होगा। कोई से भी कैरेक्टर का लुक देने के बाद ये डॉल आखिरकार खतरनाक ही लगती है। ऐसे खिलौने बच्चों को देने से उनके माइंड में नेगेटिविटी फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टूल्स की, जिसके अंदर बड़ी बड़ी हैवी मशीन, चेन सॉ और काफी खतरनाक चीजें भी होती है। और आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि बच्चों को इन चीजों से एक्सपोज किया जाए या तो इनको ऐसी चीजें दी जाए। लेकिन क्या हो अगर इन सारे खतरनाक टूल्स को बच्चों को खेलने के लिए दिया जाए? आपने बहुत सारे ऐसे खिलौने देखे होंगे जो प्लास्टिक के बने होते हैं और बच्चे इन खिलौनों से शौक के साथ खेलते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसी कंपनी थी जो बच्चों के लिए इस तरह के रियल लाइफ छोटे कंस्ट्रक्शन टूल्स बनाती थी। ये कंपनी थी पावरमाइट, जो कि 1969 में काफी ज्यादा एक्टिव थी और बच्चों के लिए इस तरह के खिलौने बनाया करती थी। पावरमाइट कंपनी एक तरह का बॉक्स प्रोवाइड करती थी जिस बॉक्स के अंदर चेन सॉ, ड्रिल मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स और सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते थे। इस बॉक्स के वेट की बात करें तो इस बॉक्स का वेट ही तकरीबन 5 किलो तक था और इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सारे प्रॉपरली वर्क करते थे। 1960s के टाइम पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी जोरों शोर से चल रहा था। अक्सर करके बच्चों को इस काम में काफी इंटरेस्ट आता था। इस वजह से उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये टूल्स को बनाया गया था। लेकिन अक्सर करके बच्चे इन टूल्स से खेलते वक्त खुद को भी नुकसान पहुंचाते और कभी कभी दूसरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे। इन टूल्स की सबसे खराब बात ये भी थी कि ये टूल्स सारे बिजली से चला करते थे और बच्चों को एक तरह से करंट लगने का खतरा बना रहता था। इस वजह से गवर्नमेंट ने इन सारे टॉयज को पूरी तरह से बैन कर दिया और इस तरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारे बग टॉयज देखे होंगे। इन टॉयज के अंदर लिजार्ड, स्नेक्स और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और ये सारे भी टॉयज रबर के बने होते हैं। लेकिन 1964 में एक मेटल नाम की कंपनी ने खिलौना बनाया। इसकी खास बात यह थी कि बच्चे घर के अंदर ही इन बग्स को खुद के तरीके से बना सकते थे, लेकिन इसे बनाने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये केमिकल्स एक तरह से बच्चों के लिए खतरनाक भी साबित हो रहे थे। मेटल कंपनी पूरी तरह से बच्चों के लिए किट प्रोवाइड करती थी जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशंस हुआ करते थे और एक ओवन या तो हीटर होता था। बच्चों को इसके अंदर अपने हिसाब से कलरफुल केमिकल्स डालने पड़ते थे और बाद में इसे ओवन में रखना पड़ता था, क्योंकि ये बग्स ओवन में रखने के बाद ही कंप्लीट बनते थे। पहली बात तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी केमिकल से एक्सपोज करने से पहले 100 मर्तबा सोचेंगे। और इस खिलौने में दूसरी सबसे खतरनाक चीज ये भी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल होता था और इससे बच्चों के जलने का भी खतरा होता था। एक और खतरा बच्चों को इसका ये था कि ये केमिकल से बने हुए सारे खिलौने थे और बच्चे अक्सर खेलते वक्त इसे अपने मुंह में डाला करते थे, जिसकी वजह से उनको हेल्थ के इश्यूज काफी हो रहे थे। और आखिरकार इसलिए गवर्नमेंट ने इस टॉय कॉन्सेप्ट और इस कंपनी को कम्प्लीटली बैन कर दिया। दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसी छोटी बच्ची हो जिसे गुड़ियों से खेलना पसंद ना हो। अब आपको हम दिखाते हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डॉल को। इस छोटी सी क्रीपी डॉल का नाम लिटिल मिस नो नेम है। सबसे पहले अगर आप इस डॉल को बाहर निकालते हो तो आपको इसके बदन पर एक अजीबोगरीब कपड़े नजर आते हैं और साथ ही इसकी काफी बड़ी और डरावनी आंखें और आगे की तरफ बिखरे हुए बाल। इसकी दूसरी अजीब बात यह है कि ये पूरी तरह से एक सैड डॉल है जो कि कभी भी स्माइल नहीं करती। इसके कुछ एडिशंस के नीचे इसकी आंखों के पास आंसू भी नजर आता है,
जो देखने पर ऐसा लगता है कि शायद ये डॉल रो रही है। इस डॉल को बनाने का मकसद ये था कि ताकि बच्चियां इसे देखकर इस डॉल को प्यार करें और प्यार करना सीखे। लेकिन ये इतनी क्रीपी है कि पेरेंट्स इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे हमारी आने वाली अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।